वो कहता है तो तुमने देखा स्कूल में किसी को बुलाना कितना बेकार है। तभी सॉन्ग कहता है आज उसे इतनी देर कैसे हो गई। तभी सॉन्ग दो लड़कियों से रोककर पूछता है कि क्या कोई अभी भी अंदर है। वो कहती है मुझे नहीं पता। वो मना कर देती हैं। यहाँ जांग जी और उसके दोस्त सू को छेड़ रहे थे और सॉन्ग कॉल करके वेट से पूछता है क्या सू घर पर आई है। वो कहता है नहीं। हम देखते हैं जांग जी ने तो उसके अब कपड़े भी फाड़ दिए थे। वेट कहता है नहीं सॉन्ग घर पर सू नहीं है। तभी वो कहता है सू को किसी ने घर पर आते हुए भी नहीं देखा है। तभी सू की आवाज आती है और सॉन्ग अंदर चला जाता है। हम देखते हैं सू उसके प्राइवेट पार्ट पर मार देती है। तभी वहाँ सॉन्ग आ जाता है। तभी सॉन्ग आके सू को बचा लेता है। सू कहती है तुमने इतनी आने में देर क्यों कर दी। सू कहती है लगता है मैंने किसी को चोट पहुंचा दी है। सॉन्ग कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने तुम पर पहले हमला किया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ डुओ डुओ आ जाती है। वो कहती है सू जांग जी मेरी आंटी का इकलौता बेटा था, तुम्हें ये पता था। वो कहती है रुको। वो कहती है मेरे अंकल आंटी अभी यहाँ आ रहे होंगे। सू कहती है मैंने प्रिंसिपल के बेटे को इंजर्ड कर दिया। वो कहती है इस सब के पीछे सॉन्ग मिंगबे है, मैं इस सब में सॉन्ग जिन को नहीं आने दे सकती। वो कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सॉन्ग कहता है तुम भूल गई, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। तभी हम देखते हैं सॉन्ग सू को नाइट स्कूल जाने से पहले एक चाकू देता है और कहता है अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तुम ये चाकू मार देना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। वो कहती है अब टाइम हो गया है। तभी उसके अंकल आंटी वहाँ आ जाते हैं। वो कहती है ये दोनों थे। वो कहती है तुमने मेरे जांग जी को मारा, मैं तुम्हारी मौत चाहती हूँ। तभी वो सॉन्ग की तरफ देख लेती है और चुप हो जाती है। वो तो डरने लगते हैं। वो कहती है जांग जी ने मुझे परेशान किया, इसका मेरे हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है। उसके अंकल कहते हैं हस्बैंड। सू को चक्कर आने लगते हैं। तभी वो उसे लेकर चला जाता है। तभी वो कहती है वो सू और उसका बेवकूफ पति, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, उसने जांग जी को भी इंजर्ड कर दिया। वो कहती है उसे रोको, उस बेवकूफ के पति को, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। तभी उसका डैडी उसे थप्पड़ मारता है। वो कहता है बेवकूफ, ये तो सॉन्ग मिंगवे है। वह शॉक हो जाती है। वो कहती है वो बेवकूफ सू का पति सॉन्ग मिंगवे। वो कहती है सू ने जिससे शादी की है वो तो सॉन्ग मिंगवे है। वो कहता है हमारी रुइन फैमिली तो गई। तभी हम सॉन्ग सू को लेके हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर कहता है कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं, बस टेंशन लेने की वजह से वो फेंट हो गई। तभी सू को थोड़ा होश आता है। वो कहती है सॉन्ग जिन भागो, वो सॉन्ग के बंदे हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो उसे किस कर लेता है। वो बाहर आता है और वेड के पास आ जाता है। वेड उससे कहता है कि रुइन फैमिली अपना खौफ दिखा रही है सॉन्ग के नाम पर, वो लोगों को बुली करती है और मास्टर भी उसे हाथ नहीं लगाते। सॉन्ग कहता है मुझे परवाह नहीं, मेरी रेपुटेशन कितनी भी खराब हो जाए। तभी सॉन्ग उन सबको बंदी बना लेता है और डुओ डुओ कप्पा कहता है कि हमें नहीं पता था डॉक्टर सू आपकी बीवी है। वो कहता है हम आपके वफादार हैं, प्लीज इस बार हमें छोड़ दीजिए। तभी वेड उसे लात मार देता है। तुम मेरे लिए लॉयल हो, तुम सिर्फ मेरा नाम खराब कर रहे हो और अपने खौफनाक इरादे पूरे कर रहे हो। डुओ डुओ कहती है मास्टर सॉन्ग सू आपको बेवकूफ बना रही है, वो गाँव में बहुत सारे मर्दों के साथ रही है और कंट्री में सिर्फ मेरे पति पर डोरे डालने आई है। वो कहती है आपकी भी तो शादी मिस लोऊ से तय हुई है, उसने आपको भी बेवकूफ बनाया। सॉन्ग कहता है तुम्हें तुम्हारे पापा ने बताया नहीं कि हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते। सॉन्ग कहता है तुम मेरे सामने मेरी बीवी की बुराई कैसे कर सकती हो। तभी वेड उसे थप्पड़ मार देता है। झांग जी की माँ कहती है हम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, हम पैरों पर गिरकर सू से माफी मांगेंगे। वो सब कहते हैं प्लीज मास्टर सॉन्ग हमें छोड़ दो। सॉन्ग कहता है मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ जो लोगों की मर्जी के खिलाफ उन्हें मार देते हैं। ये रहे तुम्हारे कारनामे जो तुमने पिछले सालों में किए हैं मेरी रेपुटेशन के बदले में। सॉन्ग कहता है अब तुम्हारा आखिरी मौका है। सॉन्ग वेड से कहता है इन्हें जेल भेज दो। जांग जी कहता है मैं जेल नहीं जाना चाहता मॉम। वो कहते हैं हमें छोड़ दो। तभी वहाँ सू आ जाती है। वो शटर खटखटाती है। तभी वहाँ सॉन्ग आ जाता है। सॉन्ग कहता है तुमने शूज क्यों नहीं पहने। सू कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें सॉन्ग ने मारा तो नहीं। वो कहता है मुझे हाथ लगाएगा। वो कहती है जब मैंने नर्स से कहते हुए सुन कि सॉन्ग सबको चाकू मारते हुए फिर रहा है, अच्छा हुआ उसने तुम्हें खीरा नहीं बनाया। वो कहती
शुक्र है तुम ठीक हो। वो उसे गले लगा लेती है। तभी वो कहती है, तुम क्या कहने वाले? सॉन्ग कहता है, कुछ नहीं। अगर मैं इसे बताऊंगा मैं कौन हूँ तो ये डर जाएगी। वो कहती है, तुम्हें सॉन्ग मिंगवे ने नहीं मारा। वो कहता है, सॉन्ग मिंगवे काफी रीजनेबल है, उसने अभी अभी डुओ डुओ और बाकियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। वो कहती है, क्या यहाँ सॉन्ग है? चलो यहाँ से। तभी वो उसे उठा लेता है, घर ले जाता है। तभी वो कहती है, चलो जल्दी। तभी हम देखते हैं डुओ डुओ जेल में होती है, उससे पेंगुए मिलने आया हुआ होता है। वो कहती है, तुम जाओ सू से माफी मांगो और कहो कि वो सॉन्ग से कहे कि वो मुझे बाहर निकाल दे। पेंगुए कहता है, मैं सू को जानता हूँ, वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगी। एक बार जब वो फैसला ले लेती है तो वो वापस नहीं मुकरती। उसने सॉन्ग से शादी कर ली तो वो हमें हल्के में नहीं ले सकती। पेंगुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा हुआ मैंने तुमसे कहा था सू से पंगा मत लेना। अब देखो